नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिज्ञान क्लासेस में। घड़ी में 12 बज चुके हैं और मैं श्रुति आपके साथ लेकर आ चुकी हूँ 12 बजे वाली एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस क्लास को। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जल्दी से हमारी क्लास की ये लिंक को शेयर कर दीजिए। हर रोज़ शाम के 5 बजे हमारी डेली जी के प्रैक्टिस सेट होती है जनरल नॉलेज की। इसको भी आप लोग ज़रूर देखें लाइव हमारे चैनल पे, और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या फिर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहाँ भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे ही सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सारे ही सवाल फ्रेश हैं, इसीलिए सारे ही सवाल को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। पहला सवाल है, विच सिटी इन इंडिया गॉट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट? भारत में किस शहर में पहले बिजली मिली थी? ऑप्शन है कोलकाता, बम्बई, चेन्नई या दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि कोलकाता। भारत में सबसे पहली बिजली कहाँ आई थी? तो कोलकाता में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1773 से लेके 1911 तक कोलकाता क्या थी? भारत की राजधानी थी। अब कोलकाता के बारे में एक और चीज़ पूछा जाता है, इसको डिज़ाइन किसने किया था? तो डिज़ाइन किया था जॉब चार्नोक ने। जॉब चार्नोक ने कोलकाता को डिज़ाइन किया था। अब कोलकाता के बारे में तो पूछा ही जाता है, साथ में दिल्ली के बारे में भी पूछा जाता है कि दिल्ली का डिज़ाइन किसने किया था। तो अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ। और इसका जो सही उत्तर है वो है सर एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने दिल्ली को डिज़ाइन किया था, याद रखिएगा। और यहाँ होता है पहला सवाल खत्म। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। चक्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन से मणिपुर, राजस्थान, असम या फिर पंजाब। तो चक्रीय नृत्य जहाँ से संबंधित है, आंसर मैं पहले नहीं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग मणिपुर के कुछ डांसेस के बारे में जान लेते हैं। आप भी बताइए आपको कौन सा पता है। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में हज़ारों बार पूछे जा चुके हैं वो है थांग और लाई हरोबा। ये सारे ही बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मणिपुर के ये हो गए इंपॉर्टेंट। राजस्थान, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है, राजस्थान में ही चक्रीय नृत्य किया जाता है। असम का कौन सा होगा? असम का होगा बिहू और बागड़ुम्बा हो गया, फिर सतरिया हो गया। ये सारे जो हो गए ये हो गए असम के डांस। और पंजाब का कौन सा हो जाएगा? पंजाब का जो फेमस डांस है वो है गिद्दा, और भांगड़ा तो है ही पंजाब का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो मैं आपको बता रही हूँ नोट करते जाइए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, किस मुगल शासक को जिंदा फकीर के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन से बहादुर शाह, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर। तो जिंदा फकीर के नाम से जिन्हें जाना जाता था वे कौन थे? वे ऑप्शन नंबर थर्ड में है, यानी कि औरंगजेब को ही जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था। चलते हैं, यहाँ हो जाता है तीसरा सवाल खत्म। चौथा सवाल जो है वो है, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सरोजनी नायडू। तो एलिमिनेशन से देखते हैं। सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी क्या है? इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद महात्मा गांधी का भी मुझे लगता है आपको पता होगा। महात्मा गांधी का क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है। और फिर इसमें और ऑप्शन ही क्या बचता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की ही ऑटोबायोग्राफी है द इंडियन स्ट्रगल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन किसने ग्रहण किया था? ऑप्शन से अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अकबर। याद रखिएगा, 1556 में मुगल सिंहासन को ग्रहण करने वाले कौन थे? अकबर ही थे। अब अकबर ने क्या क्या बनवाया था, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बाबर ने क्या बनवाया था? बाबर ने मुगल गार्डन का निर्माण किया था। मुगल गार्डन जो है वो बाबर ने बनवाया था। और जामा मस्जिद भी इसने बनवाया था बाबर ने। और जहांगीर ने क्या बनवाया था? जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया था। जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। डेली आप इस क्लास को ज़रूर लीजिएगा, इससे आपको सवाल का उत्तर नहीं भी पता है तो आपको पता हो जाएगा, और अगर पता है तो रिवीजन हो जाएगा। छठा सवाल है, धार्मिक रामभर स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, सांची, इलाहाबाद या फिर कुशीनगर। तो
धार्मिक रामभर स्तूप जहाँ स्थित है वहीं पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी कि कुशीनगर, जो चौथे ऑप्शन में है, इज द राइट आंसर। अब इनकी मृत्यु तो कुशीनगर में हुई थी, तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर बहुत ही इजी है, लुम्बिनी में ही इनका जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध का। चलते हैं 7वें सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पास तवांग और लहासा को जोड़ता है? ऑप्शन है माना दर्रा, दिफू दर्रा, रोहतांग दर्रा या फिर बुमला दर्रा। तो लहासा को तवांग से जो दर्रा जोड़ता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बुमला दर्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अब 8वें सवाल की ओर। बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार बांध सिंधु नदी पे है, रावी नदी पे है, चेनाब नदी पे या सतलज नदी पे है? तो इसका आपको उत्तर बताना है। मैं सिंधु नदी, जब तक आप कमेंट करिएगा तब तक मैं आपको सिंधु नदी के कुछ और बांध बता देती हूँ। जैसे कि दुमकर हो गया, दुमकर सिंधु नदी पे है। रावी नदी पे कौन सा बांध है? तो चामेरा बांध है, चामेरा बांध रावी नदी पे है। और सतलज बांध पे तो सभी को पता है आपको, भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पे है। और इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चेनाब नदी पे ही बगलिहार बांध है। अब चेनाब नदी पे एक और बांध का नाम अगर आपको पता है तो बताइए। मैं बता रही हूँ, सलल बांध जो है ये भी चेनाब नदी पे है। ये सारे ही एग्जाम में पूछे गए हुए सवाल है। और आज का 9वां सवाल जो है वो है, भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आंध्र प्रदेश। लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर इन इंडिया कौन सा है स्टेट? आंध्र प्रदेश है। अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। सीजर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन है फुटबॉल, शतरंज, क्रिकेट या गोल्फ। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फुटबॉल। फुटबॉल ही से संबंधित है सीजर कप। और रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। रंगास्वामी कप और राइडर कप, तो मैं आपको बता देती हूँ, रंगास्वामी कप खेल से संबंधित है हॉकी से, और राइडर कप किससे संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। और हाँ, हर रोज दोपहर के 12 बजे इस क्लास से ज़रूर जुड़े, सारे ही सवाल आपको एग्जाम ओरिएंटेड करवाए जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, इससे हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।